लिस्ट में जगह मिली थी। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के तो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि अगले 80 दिन के बाद जो बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मेरा जो है स्टडी रूटीन क्या होगा और आपका क्या होना चाहिए, ये भी अगर आपको लगे कि इसमें से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर अपनाइएगा। तो मैं सुबह 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठने की आदत है। तो 4:30 बजे उठकर और 5 बजे तक मैं स्टडी टेबल तक चली जाती हूँ और सुबह उठकर ब्रश करके और जो भी ड्रिंक है जो मेरा मॉर्निंग में लेना होता है, नींबू पानी या चिया सीड्स या चाय, वो मैं लेती हूँ ताकि इससे मुझे नींद ना आए, फ्रेश फील हो जाए। तो आज मैं ले रही हूँ चिया सीड्स ताकि जो है वेट को भी काफ़ी मेंटेन रखता है। चिया सीड्स हेल्दी भी होते हैं। और उसके बाद 5 बजे तक जो है ठंड का मौसम है, इसलिए 5 बजे मैं कोशिश करती हूँ कि स्टडी टेबल पर बैठ जाऊँ और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कंटिन्यू 2 घंटे का जो होता है वो मैं मैथ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका मन भी लगे, उबाऊ ना रहे और जो है आपको इंटरेस्ट आए। अगर आपको जीएस में इंटरेस्ट आता है तो आप 5 से 7 बजे के बीच में जीएस पढ़ सकते हैं, या फिर मैथ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैथ पढ़िए ताकि आपको नींद ना आए, मतलब फ्रेश फील हो। तो मैथ जब मैं बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो मैं सुबह सुबह प्रेफर करती हूँ मैथ पढ़ना और ये कंटिन्यू रहता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। घर के जो भी मेंबर हैं वो सोए ही रहते हैं, ठीक है, 7 बजे तक। तो इसलिए कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो 7 बजे तक आप क्या पढ़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मॉर्निंग में उठते उठते आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो प्रेफर करना अच्छा लगता है। उसके बाद 7 बजे तक मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई एक चैप्टर जो है मैक्सिमम जो है वो मेरा ख़त्म हो जाए। उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उसमें फिर से टी पीना हो या जो भी करना हो, ठीक है। तो आधे घंटे का मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, छत पे चली जाती हूँ। उसके बाद फिर 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो है मैं जीएस पढ़ती हूँ। जीएस में जो है मेनली मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, हिस्ट्री पढ़ती हूँ, ठीक है। और इसलिए घटना चक्र से वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर करती हूँ। तो 7:30 से 9 बजे का बीच मेरा घटना चक्र के लिए जाता है। और क्योंकि दोनों ही सेक्शन आपका जीएस और मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप एडीओ का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाएंगे, इसलिए दोनों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता है जनरली कि अगर मैथ जिसका अच्छा है उसका जीएस वीक होगा और जिसका जीएस अच्छा होगा उसका मैथ वीक होगा। तो आपको बस यही फोकस करना है कि एडीओ के एग्ज़ाम में आप जितने से जितना ज़्यादा हो सके जो है अगर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मैथ वीक है या जीएस वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको आप उसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये 9 बजे तक का जो मेरा टाइम है वो जीएस के लिए जाता है इस समय। और फिर उसके बाद जो है 9 बजे से लेकर लगभग 10:30 बजे तक, ठीक है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ जिसमें मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ब्रेकफास्ट कराना होता है और मैं चूज़ करती हूँ कि इजीली जो है ब्रेकफास्ट बन जाए, काफ़ी टाइम ना लगे, तो वही ब्रेकफास्ट मैं करा लेती हूँ। कभी सैंडविच बना दिया, कभी पोहे बना दिए, कभी कुछ भी, मतलब जो बहुत इजीली बन जाता है, पास्ता बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो है मैं बनाती हूँ। तो आज मैं जो है सैंडविच बना रही थी और सैंडविच का जो है वो बच गया था चोखा, तो उसका मैं फिर उसको बेसन में लपेट के और तल रही थी ताकि जो है थोड़ा सा हैवी भी हो जाए और लंच तक जो है मुझे फिर से दोबारा टाइम मिल जाए पढ़ने का। आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और 10:30 बजे तक ना हो, अगर आपकी लंबी फैमिली है, अगर हाउस वाइफ है तो आप 11 बजे तक भी उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेज करना आपको है, आधा घंटा आगे पीछे आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सबका रूटीन अलग अलग होता है। और इसी टाइम में जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा रहता है। बाकी जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो भी आसपास घूमता रहता है कि कब मम्मी फ्री होगी और बातें करेगी। तो
यहाँ पे वो किचन में देख रहा था मुझे फ्री, तो यहाँ पे मस्ती कर रहा था और अपना सैंडविच का इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मुझे ऐसा सैंडविच चाहिए, ये डालना, वो डालना, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। तो इस तरह जो है टाइम भी जो है फैमिली के साथ मिल जाता है। अभी ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 80 दिन का है, 80 दिन में आप बिल्कुल टारगेटेड रहिए। आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, कम से कम एक बार तो सिलेबस ख़त्म हो जाए और एक बार जो है पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाए, ये टारगेट आपको रखना है। सबको ब्रेकफास्ट कराकर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, कर रही थी, और फिर अब मैं बैठ जाऊंगी करंट अफेयर के लिए, क्योंकि 10:30 से 11:30 बजे 1 घंटा जो है मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर में मैं कोशिश करती हूँ कि जो है मंथली करंट अफेयर यूट्यूब से पढूं। तो इस तरह से मैं मंथली करंट अफेयर दिसंबर ऐसे करके डालती हूँ, तो आ जाता है। और जिसका मुझे ठीक लगता है कि इसका मुझे देख लेना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से मैं देख लेती हूँ। तो ये क्रेजी जी के ट्रिक्स है, इसका मुझे ठीक लगता है, बहुत टाइम से मैं देखती आई हूँ। तो इसका जो है मंथली या वीकली जो भी मुझे देखना होता है, तो वो करंट अफेयर मैं लैपटॉप से या मोबाइल से देख लेती हूँ, ताकि जो चीज़ें बुक्स में नहीं है वो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। और आप भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बुक तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, लेकिन ऑनलाइन जो है यूट्यूब से करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में नहीं होती हैं और यहाँ पे कवर हो जाती हैं, और ज़्यादातर यहीं से जो है क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद 11:30 से 12 बजे का बीच जो आधा घंटा है वो मैं हिंदी को देख लेती हूँ। हिंदी के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। और फिर 12 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक का मैं बीच में गैप रखती हूँ, जिसमें उस दिन बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं भी छत पे चली गई थी फैमिली के साथ पतंग उड़ाने के लिए। और इसमें खाना बनाना, आपको नहाना धोना जो भी है वो आप कर सकते हैं। 2:30 बजे फिर आप बैठ जाइए, ठीक है, पढ़ने के लिए। 2:30 से 3:30 बजे तक इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो उसको आधा घंटा ही समय दीजिए। अगर वीक है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है फिर 3:30 से 4 बजे तक पॉलिटी पढ़िए, और शाम को जो है ज्योग्राफी साइंस ये पढ़ लीजिए आधा आधा घंटा, ठीक है, काफ़ी है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है अपने हिसाब से टाइम दे दीजिए आप उसको। और फिर शाम को टी ब्रेक के बाद जो है फिर से अगर आपका टाइम बचेगा ही, और मैं तो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें भी टाइम मेरा 4 से 5:30 बजे तक मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, लाइव ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जो है रात में आप वो सेक्शन पढ़िए, जैसे मैथ वीक है तो मैथ दोबारा से पढ़िए, जीएस वीक है तो फिर जो है 6 बजे के बाद उस चैप्टर को पढ़िए। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आप 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पढ़िए। 10 बजे 11 बजे 10:30 बजे 11 बजे सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, और फिर सुबह में 4:30 बजे जगिए। तो ये रूटीन अगर आप 80 दिन तक कर लेते हैं, और सिलेबस को एक बार जो है आपको क्या करना है, ख़त्म कर लेना है, उसके बाद रिवाइज कर लेना है, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें नो डाउट है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।